आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ईशावास्योपनिषद की पिछली कक्षा में समझाया गया कि अहम इदं सर्वम, मैं यानी प्रत्यक आत्मा का ही सारे जगत में इदम रूप में विलास है। क्या इसे स्वीकारने में कठिनाई मेरी जीव की परिच्छिन्नता के कारण है या क्या रहस्य है इसका? कृपया स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न भी ले लेते हैं, इन्हीं का है। क्या वेदांत के साधक के लिए सगुण उपासना सहायक रहती है? कृपया समझाएं। ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही जिस सत्य का उद्घाटन किया गया, जिस सत्य की ओर संकेत किया गया, वह सत्य हमारे जीवन का सत्य बने, उसके लिए एक लंबी तैयारी की आवश्यकता है। सत्य को जीने के लिए, पूर्ण सत्य को, परम सत्य को जीने के लिए छोटे छोटे सत्यों को जीने का अभ्यास करना पड़ता है। बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रथम क्षण में ही बहुत बड़े सत्य को धारण करने में समर्थ हो। तो पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए। बस ये धर्म, उपासना, योग, ये सब तैयारी है। बुद्धि को तैयार करने के लिए सभी साधनाएं करनी है। वेदांत के साधक के लिए कोई साधना छूटती नहीं है, क्योंकि वेदांत असल में कोई पंथ नहीं है, कोई पथ नहीं है। जिस तरह से साधना के अनेक पथ देखने को मिलते हैं, उसी तरह से वेदांत भी एक पथ है। ऐसा यदि कोई मानता हो तो वो वेदांत को नहीं जानता है। ये जितने भी पथ हैं, ये सारे पथ वेदांत तक पहुंचाने के लिए हैं। क्योंकि वेदांत विद्या ही तो द्वार खोलती है ना। अज्ञान के कपाट को खोलने का कार्य आखिर परमात्मा से दूर क्यों है? क्योंकि परमात्मा कपाट के भीतर छिपे बैठे हैं।
ये एक अज्ञान का दरवाजा, एक अज्ञान का कपाट लगा हुआ है। हर कोई तो अधिकृत नहीं है उसको खोलने के लिए। जो प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं उन मंदिरों का दरवाजा हर कोई नहीं खोल सकता है। उसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त होता है जो सात्विक हो। तो इसी तरह से इस अज्ञान रूपी कपाट को खोलने के लिए अनेक लोग नहीं हैं, वो केवल एक ही है, वेदांत ही है। लेकिन कपाट तो तब खुले जब हम मंदिर तक पहुंच गए हो ना। अब मंदिर से ही बहुत दूर बैठे हों तो फिर दरवाजा खुलने का प्रसंग ही कैसे बनेगा। तो जो मंदिर से एक दूरी है, बहुत दूर हम बैठे हुए हैं, तो उस दूरी को तय करने के लिए इन सभी वाहनों में सवार होना पड़ेगा। धर्म के वाहन में भी सवार होना होगा। जीवन में अधर्म का निवारण करने के लिए, जीवन में जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करने के लिए, चरित्र को पवित्र करने के लिए, तो धर्म के वाहन में भी सवार होना है। चित्त में बहुत तरह की वासनाएं भरी हुई हैं, जन्म जन्मांतर की वासनाओं से कलुषित चित्त है। उस चित्त को निर्वासन करने के लिए उपासना रूपी वाहन में भी सवार होना होगा। अनेक तरह की वासनाओं और कर्मों के संग्रह की वजह से चित्त विक्षिप्त है। उस विक्षिप्त चित्त को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए योग रूपी वाहन में भी सवार होना होगा। तो इन्हीं के पैरेलल वेदांत कोई मार्ग नहीं है कि जैसे एक मार्ग भक्ति का जा रहा है, एक मार्ग योग का जा रहा है, एक मार्ग धर्म का जा रहा है, उसी तरह से एक मार्ग वेदांत का भी जाता है। ऐसा नहीं है। इन सारे मार्गों को तय करके जब हम द्वार पर पहुंचते हैं मंदिर के, तब उस दरवाजे को खोलने के लिए वेदांत वहां पर विराजमान होते हैं। इस तरह से, इसलिए वेदांत की साधना करने वाले को तो उपासना करनी ही चाहिए, करनी ही होगी। अच्छा, उपासना जब हम करते हैं तो उपासना में हमको किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। वो आलंबन किसी विग्रह के रूप में होता है, किसी मूर्ति के रूप में होता है, अथवा किसी व्यक्ति के रूप में होता है, गुरु के रूप में होता है। तो जब हमारी बुद्धि अभ्यास करने लगती है कि ये जो विग्रह हैं ये परमात्मा है, ये जो गुरुदेव का विग्रह है ये परमात्मा का विग्रह है, तो वहां से अभ्यास शुरू हुआ। कम से कम मुझसे भिन्न कोई है ना जो मुझसे श्रेष्ठ है।
ये जो मैं एक पूरी तरह से श्रेष्ठ बन करके बैठा हुआ है, कम से कम वो झुकना तो शुरू करे। वो एक सत्य को तो जीना शुरू करे। तो जब अभ्यास शुरू हो जाता है, जो व्यक्ति एक वस्तु में ईश्वर को देखने की सामर्थ्य न रखता हो, उसको सारी दुनिया में ईश्वर को देखने की सामर्थ्य कैसे मिलेगी? बोले अजी हम तो सर्वात्म भाव को जीते हैं, हम मूर्ति पूजा में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं। इसका मतलब है मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं रखने का अर्थ ये है कि हम मूर्ति में ईश्वर है ऐसा नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो जब एक मूर्ति में भी ईश्वर की स्वीकृति की सामर्थ्य नहीं आई, तो काहे को इस ख्याल में डूबे हुए हैं कि हम सर्वात्म भाव पूरी दुनिया में ईश्वर को देख लेंगे। अभी तो सामर्थ्य इतनी भी नहीं मिली कि एक मूर्ति में तो दिख जाएं। अच्छा ये बताइए कि जो सारी दुनिया में होगा, तो क्या वो मूर्ति उस दुनिया से अलग होगी? क्या वो विग्रह उस दुनिया से अलग होगा जिस दुनिया में हम ईश्वर को देखते हैं? आखिर वो विग्रह भी तो दुनिया का ही एक हिस्सा होगा ना। तो बोले यदि हम एक विग्रह में देखेंगे तो हम ईश्वर को अधूरा कर देंगे। मतलब आप में ये सामर्थ्य है कि आप ईश्वर को अधूरा कर दोगे? ये अपनी बुद्धि को पूर्णता की ओर ले चलने का एक कदम है। एक विग्रह में परमात्मा को देखने की जब शुरुआत होती है तो एक कदम उठता है उस ओर जिधर की ओर पूर्णता है। इस तरह से तो सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। गुरु में अगर हमको ईश्वर ना दिखे, जिसके प्रति हमारे चित्त में बहुत आदर का भाव है, तो किसी दिन पड़ोसी के भीतर ईश्वर दिख जाएगा। गुरु मतलब दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे चित्त में श्रेष्ठतम आदर का पात्र है। माने वहां अगर हम ईश्वर बुद्धि को संभालने की चेष्टा करेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, आसानी से हम संभाल पाएंगे। तो कम से कम एक कदम उठा कि हम अपने से भिन्न कोई है जिसमें हम ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं, हमको वो दृष्टि मिलने लगी है। और ईश्वर की ओर से फिर ये उनको भरोसा हो गया कि अब ये कदम उठा रहा है,
अब ये चलने को तैयार हो रहा है ना। तो फिर जब हम एक कदम उठाते हैं तो उधर से फिर बुलावा आता है। माने कम से कम उनको उनको हम ये भरोसा तो दें कि हाँ हम चलने को तैयार हैं। वो दिखेंगे उन्हीं की कृपा से। किसी जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने बल से ईश्वर की सर्वात्मता को देख सके। वो दृष्टि, वो सामर्थ्य मिलेगी उनके अनुग्रह से। लेकिन उस अनुग्रह को धारण करने के लिए हम पात्र हैं। अपनी पात्रता को तो प्रस्तुत करना होगा, और अपने पात्रता का प्रस्तुतिकरण ही उपासना है, आराधना है। इस तरह से प्रभु जी तो अपनी ओर से कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, दूंगा, जिस बुद्धि योग के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेगा। ये न माम उपयांति ते। लेकिन उस बुद्धि योग को किसे दिया जाएगा? तो प्रभु जी ने उसकी एक पृष्ठभूमि बताई, सततम कीर्तयंत, जो सतत कीर्तन करते हैं, जो उपासना करते हैं, उपासना के विविध रूप बताए गए। तो इसलिए उस सर्वात्म सत्ता को अनुभव में घटाने के लिए वो सामर्थ्य उपासना से मिलेगी। तो और उस सामर्थ्य के अभाव में ही हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको वैसी पवित्र बुद्धि नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम उसके लिए उतने तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वेदांत सम्मत साधना के साथ साथ अन्य जो भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं को भी करते रहने की आवश्यकता है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।